हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार अरोड़ा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस में। मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूं। इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी, प्रैक्टिकल जर्नल एंट्रीज विद टीडीएस और ख़ास बात यह है कि जो भी अकाउंटिंग की जॉब में अकाउंटेंट की जॉब के लिए जाना चाहते हैं उनको थोड़ा सा अकाउंटिंग इंटरव्यू फेस करना पड़ता है अकाउंटेंट की जॉब के लिए। तो उनकी जॉब के लिए जो इंटरव्यू फेस करना पड़ता है और जो चीज़ पूछी जाती है वह सब मैंने इस एंट्रीज में कवर की है। तो शुरू करते हैं। आप इन सबको बहुत केयरफुली स्टडी कीजिए और मेरा अल्वा क्लासेस जो कि देहरादून में कोचिंग सेंटर है ज्वाइन करना चाहते हैं 100% जॉब गारंटी का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसको मैंने हेडिंग दिया है इम्पोर्टेंट एंट्रीज फॉर इंटरव्यू। आप ये समझ लीजिए ये कि ये इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट एंट्रीज भी है और इसमें क्या क्या आएगा। इसमें आएगा जीएसटी की इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल एंट्रीज भी और टीडीएस की इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल एंट्रीज भी, जो पूरी पूरी कैलकुलेशन करी जाएगी। पूरी पूरी जीएसटी टीडीएस समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा विद अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से। सबसे पहली एंट्रीज लेते हैं बिना देर किए। सबसे पहली एंट्रीज है सेल्स जीएसटी 5% टू ए लिमिटेड 1,35,000। लोकल सेल्स कर रहे हैं हम यहाँ पे। ए लिमिटेड को सेल्स करिए, मैंने ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट करूंगा टू सेल्स जीएसटी 5% 1,35,000 टू आउटपुट सीजीएसटी 2.5% 2.5% और टू आउटपुट एसजीएसटी 2.5%। यानी कि 1,35,000 का 2.5% 2.5% सीजीएसटी एसजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स निकाल दिया मैंने। और ये लोकल सेल्स है, इस टेस्ट में सीजीएसटी एसजीएसटी लगी है। अदरवाइज इंटरस्टेट सेल होती यानी कि स्टेट से बाहर, तो इसमें आईजीएसटी लगती है। और रूल्स क्या है, डेबिट सेल्स मैंने ए लिमिटेड करी है तो ए लिमिटेड में से कुछ पा रहा है, डेबिट द रिसीवर, ए लिमिटेड रिसीव कर रहा है इसलिए उसे डेबिट करा है। और क्रेडिट और प्रॉफिट एंड गेन, सेल्स मेरी इनकम है, प्रॉफिट है, इसलिए मैंने इसे क्रेडिट करा है। नेक्स्ट एंट्री है परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड जीएसटी 12% रुपीज 4,35,000। मैंने बी लिमिटेड से 12% वाला माल 4,35,000 रुपये का खरीदा है। एंट्री बनाई है मैंने, परचेज जीएसटी 12% अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी 6%, इनपुट एसजीएसटी 6% टू बी लिमिटेड। मैंने परचेज परचेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एक्सपेंसेस, परचेज मेरा एक्सपेंसेस है, इसे मैंने डेबिट करा है 4,35,000 को। उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी हाफ हाफ हो जाती है, 6% होगी इस केस में, तो निकाल दिया है मैंने कैलकुलेटर से। टू बी लिमिटेड को क्रेडिट कर दिया है 4,87,200। इन शॉर्ट बी लिमिटेड से मैंने बी लिमिटेड को मैंने इतना पैसा देना है। नेक्स्ट आते हैं, चेक ऑफ पीएनबी पेड टू बी लिमिटेड रुपीज 4 लाख। बड़ी सिंपल सी एंट्रीज है वैसे ये। बी लिमिटेड को मैंने चेक दिया है 4 लाख रुपए का, जिससे मैंने परचेज किया था, पार्ट पेमेंट दी है। बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू पीएनबी 4 लाख। तो बी लिमिटेड को मैंने डेबिट करा है, डेबिट द रिसीवर, वो मेरे से चेक रिसीव कर रहा है इसलिए उसको डेबिट करा है। तो पीएनबी को क्रेडिट करा है क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरे पास से पैसा जा रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है, इसलिए उसको क्रेडिट करा है। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री है चेक फॉर रुपीज 1 लाख रिसीव फ्रॉम ए लिमिटेड इन पीएनबी। ए लिमिटेड को जो मैंने सेल किया था उससे अब मुझे 1 लाख रुपए का चेक मिल रहा है, तो मैंने एंट्री बनाई है पीएनबी अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड। पीएनबी अकाउंट डेबिट इसलिए करा है क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास बैंक में पैसा आया है, टू ए लिमिटेड क्योंकि ए लिमिटेड पेड द गिवर, वो मुझे पैसा दे रहा है, तो 1 लाख की एंट्री है। नेक्स्ट आते हैं, अब ध्यान रखना है इसमें टीसीएस वाली एंट्रीज आने शुरू हो गई है। फिफ्थ एंट्री है शेयर रुपीज 61,50,000 विद आईजीएसटी अटेन 18% टू धर्मा एसोसिएट्स टीडीएस डेटेड अंडर सेक्शन 206C एंड 12% और रुपीज 20 लाख। मैंने धर्मा इंटरप्राइजेस को या धर्मा एसोसिएट्स को मैंने आईजीएसटी वाली, आईजीएसटी का मतलब है कि मैंने इंटरस्टेट सेल करी है। अगर मैं उत्तराखंड में हूँ तो ये दिल्ली का है,
इसको मैंने दिल्ली में सेल करी है, तो इसमें IGST लगेगी। मैंने एंट्री बनाई है धर्मा एसोसिएट्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स IGST 18%, टू आउटपुट IGST 18%। ठीक है, सेल्स धर्मा इंटरप्राइज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट मेरी इनकम है, सभी इनकम को क्रेडिट करते हैं। सेल्स 18% 61,50,000, आउटपुट IGST 18% लगा दी, क्योंकि इंटरस्टेट सेल है तो पूरी पूरी IGST लगती है 18%। अब मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ आपको कि इसमें TCS का रोल है, वो नेक्स्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। पहले तो ये एक 61,50,000 की सेल्स है IGST 18% वाली, साथ ही मैंने इस पर एक 12% वाली भी सेल करी है 20 लाख की। नेक्स्ट बताता हूँ, उसकी एंट्री बनाई है मैंने धर्मा एसोसिएट्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स IGST 12%, टू आउटपुट IGST 12%, 20 लाख की सेल्स है। रूल वही है। अब केस आता है इसमें कि भाई एक तो मैंने 12% वाली इसको सेल्स कर दी, एक उसको मैंने 18% वाली सेल्स कर दी है। अब मैंने उस पर TCS काटना है। क्यों TCS काटना है, पहले मैं इसकी एंट्री समझ लीजिए। TCS अगर किसी पे काटा जाता है तो कैसे काटा जाता है। अगर मैंने TCS काटना है उसको, तो मैंने एंट्री बनाई है धर्मा एसोसिएट्स अकाउंट डेबिट टू TCS पेबल। धर्मा एसोसिएट्स से मैंने TCS के पेबल, TCS से पैसे लेने हैं 3,150 रुपये, वो मैंने काट दिए हैं। अब TCS का रोल बताता हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन कैसे होती है। कैलकुलेशन ऑफ TCS पेबल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 206C(1)(h), seller whose turnover exceeds rupees 10 crore in that preceding financial year will have to collect and deposit the TCS at the rate of 0.1% of receipts of the sale consideration from buyer exceeding rupees 50 lakh। इसका मतलब है कि अगर मेरी फर्म की सेल्स टर्नओवर को ही सेल्स कहते हैं, तो अगर मेरी फर्म की सेल्स 10 करोड़ से ऊपर है, जो कि है इस केस में हमारी, और हम किसी को सेल्स कर रहे हैं 50 लाख से ऊपर, यानी कि किसी पार्टी को मैंने सेल्स करी है 50 लाख से ऊपर, तो 50 लाख से ऊपर जितनी भी सेल्स करी है माइनस करके, तो मैं उस पर 0.1% TCS काटूंगा। अब मैं इस केस में एक 20 लाख की करी थी, एक मैं बैग बताता हूँ, एक 61,50,000 की करी थी, 61,50,000 और नेक्स्ट 20 लाख को मिलाकर जो भी हुआ, इन दोनों में से 50 लाख की एक्सीडिंग, यानी कि 50 लाख रुपए माइनस करके, अभी मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। टोटल सेल्स हुई थी 61,50,000, मैंने कैलकुलेशन पूरी लिखकर बता रहा हूँ। टोटल सेल्स हुई थी 61,50,000 प्लस 20 लाख। ध्यान रखना इसमें IGST नहीं जोड़ जाएगी, सेल्स की वैल्यू ही जोड़ी जाएगी। 61,50,000 की 18% वाली थी और 20 लाख की 12% वाली थी। टोटल सेल्स हुई थी मेरी 81,50,000। 81,50,000 में से 50 लाख रुपए मैंने डिडक्ट कर दिए, क्योंकि ये सेक्शन बताता है कि 50 लाख से ऊपर जो भी सेल्स होगी उस पर 0.1% TCS कटेगा। तो 50 लाख से ऊपर मेरी सेल हुई है 31,50,000, 31,50,000 पर मैंने 0.1% यानी कि 3,150 रुपये TCS काटा है, उसकी एंट्री बना दी है। बैक में आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एंट्री बनाई है थर्ड वाली, धर्मा एसोसिएट्स अकाउंट डेबिट टू TCS पेबल 3,150 रुपये। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को दोबारा से देखिए, इस वीडियो को दोबारा से देखिए, और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अब 6th नंबर की एंट्रीज आती है, परचेज फ्रॉम सी लिमिटेड ₹60,50,300 विद 80% GST एंड TDS डेटेड अंडर सेक्शन 194Q एंड 12% 10 लाख। इस केस में भी हमने सी लिमिटेड से परचेज करी है 60,50,000 रुपए की, 60,50,300 रुपए की 18% वाली GST और 12% वाली GST के साथ। पहले सेम एंट्री बना लेते हैं। परचेज GST 18%, 60,50,000, इनपुट CGST 9%, इनपुट SGST 9% टू सी लिमिटेड। सेम वही रूल जो पीछे लगाए थे हमने। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं 10 लाख की।
परचेज जीएसटी 12% अकाउंट डेबिट 10 लाख, इनपुट सी जीएसटी 6, इनपुट एसजीएसटी 6%, टू सी लिमिटेड 11,20,000। ठीक है। परचेज डेबिट क्यों करा है? क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और पार्टी को क्रेडिट क्यों करा है? क्योंकि क्रेडिट द गिवर, क्योंकि उसने मुझे उधार में माल दिया है। अब आता है इसमें टीडीएस की लाइबिलिटीज। तो इसमें सी लिमिटेड से मैंने टीडीएस कलेक्ट करना है अंडर सेक्शन 194 क्यू से। अब इसकी एंट्री बनेगी इस टीडीएस की, सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल। 7,050 रुपीज बैठे हैं इस केस में। कैसे बैठे हैं मैं आपको बताता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ टीडीएस पेबल इसकी बैठी है। सेक्शन कहता है एज पर सेक्शन 194 क्यू द बायर पेइंग फॉर द परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 lakhs in is made liable to their 1.1% section 194 Q is made effective from 1st July 2021। एक ध्यान रखना कि ये सेक्शन 1 जुलाई 2021 से ही आया है। ठीक है। तो इस पर हमें, वैसे तो ये सेल्स जैसे ही है, लेकिन उसमें सेल्स में से हम जितनी भी वैल्यू 50 लाख से ऊपर की हुई है उस पर माइनस करके 50 लाख टीसीएस काटते थे। लेकिन इसमें जितनी भी वैल्यू हुई है 50 लाख से ऊपर, तो पूरी कंप्लीट ऊपर वाली वैल्यू पर टीडीएस काटेंगे। तो इसमें 60,50,000 प्लस 10 लाख रुपए की, यानी कि 70,50,300 रुपए की, 70,50,300 पर 0.1%, यानी 7050 की एंट्री हमने टीडीएस काटा है। और सी लिमिटेड से हमने पैसे लेने हैं और एंट्री बनाई है हमने सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल 7050। ध्यान रखना, आप सबको सेक्शन भी याद करते चलना है, क्योंकि इंटरव्यू में ये एंट्री पूछी जा सकती है। और सिर्फ इंटरव्यू में नहीं, आपको काम करते समय भी, प्रैक्टिकल काम करते समय भी ये सब एंट्रीज और ये सब कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एंट्रीज पे आते हैं। सेल्स जीएसटी 12% डी लिमिटेड ₹325,000। इसकी एंट्री बनाते हैं हम। सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स जीएसटी 12%, टू आउटपुट सीजीएसटी 6%, टू आउटपुट एसजीएसटी 6%। बड़ी सिंपल सी एंट्री है। डी लिमिटेड जो लोकल है, लोकल यानी कि इंट्रास्टेट को मैंने सेल्स करी है। तो सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स जीएसटी 12%, टू आउटपुट सीजीएसटी 6%, टू आउटपुट एसजीएसटी 6%, 3,25,000। नेक्स्ट आते हैं कैश रिसीव फ्रॉम सी लिमिटेड 2 लाख। अब जब मैंने सी लिमिटेड को सेल्स करी है तो उससे मेरे पास कैश आया है। उसने मुझे 2 लाख रुपए कैश दिया है। मैंने 364 की उसको सेल्स करी थी। सी लिमिटेड से लेने थे मैंने 3,64,000, उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी लिमिटेड, डेबिट डॉट कम्स इन, कैश आया है, आने वाली चीज को डेबिट करते हैं। टू सी लिमिटेड क्रेडिट द गिवर, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया है। अब आते हैं परचेज जीएसटी 5% फ्रॉम ई लिमिटेड ₹1,20,000। ध्यान रखना, ये जो मैं एंट्रीज बता रहा हूँ, अगर आप एक अकाउंटेंट प्राइवेट जॉब में कहीं अकाउंटेंट की जॉब करेंगे तो इस एंट्रीज से बाहर मैं इतने एश्योरेंस दे रहा हूँ, इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि 90% आपको यही काम करने पड़ेंगे इसी एंट्री से रिलेटेड, और इतनी ही टीडीएस से रिलेटेड, और इतने ही जीएसटी से रिलेटेड। 10% कुछ दूसरी एंट्रीज आ सकती है, लेकिन 90% यही एंट्रीज आएंगी जो मैं आज आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, या ये वीडियो अच्छा लगे, या काम का लगे और गेनफुल लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो परचेज जीएसटी 5% फ्रॉम ई लिमिटेड ₹1,20,000 की एंट्रीज बनाई है मैंने। परचेज जीएसटी 5% अकाउंट डेबिट, पॉज हो गया। परचेज जीएसटी 5% फ्रॉम ई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, परचेज जीएसटी 5% अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी 2.5%, इनपुट एसजीएसटी 2.5% टू ई लिमिटेड। परचेज करी है मैंने जीएसटी 5% वाली 1,20,000 रुपए की, सीजीएसटी एसजीएसटी 2.5% के हिसाब से। परचेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट द गिवर, ई लिमिटेड गिवर है, मुझे माल दे रहा है उधार क्रेडिट में। नेक्स्ट एंट्री आती है सैलरी पेड टू एफ ₹10,000। मैंने एफ को सैलरी दी है 10,000 रुपए। सिंपल सी एंट्री बनेगी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस है, कैश कैरी आउट गोज आउट, कैश मेरे पास से जा रहा है।
नेक्स्ट आती है सैलरी पेड टू मैनेजर ₹71,500 बाय चेक्स एंड टीडीएस अंडर सेक्शन 192 डिडक्टेड। ये थोड़ी सी टीडीएस की एंट्रीज है, ध्यान रखना जब आप कहीं काम कर रहे होंगे तो आपको सैलरी पर टीडीएस भी काटना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसमें एंट्री क्या बनाई है, मैंने इसमें सैलरी अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल टू सैलरी पेबल। सैलरी अकाउंट डेबिट 71,500 डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू सैलरी पेबल। अभी मैंने सैलरी देनी है 68,398, टीडीएस काटा है मैंने 3,102। टीडीएस 3,102 रुपये जो मैंने काटा है, किस तरीके से काटा है इसकी मैं कैलकुलेशन आपको बता दूँ। मैं इसकी कैलकुलेशन ध्यान रखना, यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम भी है और ओल्ड टैक्स रिजीम भी अभी चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे न्यू टैक्स रिजीम ही चलेगा, इसलिए मैंने न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ही टैक्स कैलकुलेट करा है, जिसमें कोई डिडक्शंस अलाउ नहीं है अंडर सेक्शन 80C या अदर्स में। तो उसका न्यू टैक्स रिजीम का टैक्स स्लैब है अप टू ₹3 लाख, 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स है जो कि रिबेट में आएगा 87A में। 6 लाख से 9 लाख रुपए तक 10% टैक्स है जो कि रिबेट में आएगा अप टू 7 लाख तक। यानी कि इन शॉर्ट अगर किसी की सैलरी एक साल में 7 लाख रुपए बैठ जाएगी तो उससे उस पर कोई टीडीएस नहीं काटेंगे, क्योंकि वो रिबेट में आ जाएगा 87A में 25,000 तक। 7 लाख रुपए में 25,000 टैक्स बैठेगा और पूरा 25,000 रुपये टैक्स रिबेट में आ जाएगा 87A में। रिबेट यानी कि छूट में, उसको कोई टैक्स नहीं देना है गवर्नमेंट के हिसाब से। और 9 से 12 लाख रुपए में 15% होता है, 12 से 15 लाख पे 20%, अबव 15 लाख पे 30%। अब इसकी कैलकुलेशन समझाता हूँ। इस केस पे सैलरी थी 71,500 इंटू 12, 8,58,000। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शंस हमेशा 50,000 रुपए की माइनस होती है, अभी तक जो रूल है उसके हिसाब से। तो 8,08,000 रुपये बैठने वाली। टैक्स ऑन 8,08,000 कैसे निकालेंगे? फर्स्ट 3 लाख पे तो नील होता है, तो नील रख दिया हमने टैक्स। 3 to 6 लैक्स पे, 3 to 6 लैक्स के बीच में डिफरेंस है 3 लाख का। 3 लाख को 5% 15,000 रुपये निकाल दिया हमने। तो पहले फर्स्ट 3 लाख पे निकाल दिया, नेक्स्ट 3 लाख पे निकाल दिया, टोटल कितने में निकाल दिया? 6 लाख पर। हमारी सैलरी कितनी है? 8,08,000। तो 8,08,000 में से 6 लाख माइनस करे, 2,08,000 बचे, उस पर 10% निकाला जो कि नेक्स्ट स्लैब है, तो 20,800 रुपये। इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मैंने प्लस कर दिया, टोटल बैठा मेरा 37,232। इसको मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, यानी कि पर मंथ की मेरा टीडीएस कैलकुलेशन आ गया 3,102 रुपये, और मैंने उसी हिसाब से एंट्री बना दी है। आप ध्यान रखना कि आपको थोड़ा अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, उसको कैलकुलेशन समझिए। फिर भी नहीं समझ आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पर्टिकुलर समझाऊंगा इसको तरीके से। ठीक है, और अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो देहरादून में मेरा कोचिंग सेंटर है, 22 ईयर्स से रन है, और अभी तक मैंने हजारों स्टूडेंट्स को अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट से लेकर अकाउंट्स मैनेजर तक की जॉब दिलाई हुई है। जितना ज़्यादा सीखने पर उतनी ज़्यादा सैलरी की जॉब दिलाई हुई है देहरादून में या देहरादून के आसपास, लेकिन देहरादून से ही कोचिंग सेंटर रन करता हूँ। एनीवे, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं बिना देर किए हुए। ऑफिस रेंट पेड ₹30,000 to landlord and TDS related under section 194I rated by PNB। हमने क्या करा? ऑफिस रेंट दिया है 30,000 रुपये लैंडलॉर्ड को। सबसे पहले मैं एंट्री बना रहा हूँ, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू TDS पेबल टू PNB। ऑफिस रेंट अकाउंट, हमारा ऑफिस रेंट क्या है? एक्सपेंसेस है रेंट, तो रेंट को मैंने डेबिट करा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, के डिवाइड गोज आउट, मेरे पास से PNB से चेक जा रहा है 27,000 रुपये का। 3,000 रुपये TDS कहाँ से आया? इसके लिए TDS, अगर हम रेंट पे TDS होता है 194I सेक्शन के थ्रू। If any person paying rent to a resident person is liable for tax deduction at the source on rent at the 10% if the annual rent exceeds ₹2.4 lakh। यानी कि अगर एक साल में किसी का रेंट, अगर आपका ऑफिस रेंट पे है या दुकान या शॉप या जो भी है जहां आप काम कर रहे हैं, वो उसका रेंट एक साल में
2,40,000 से ऊपर बैठ जाता है तो आप TDS काटेंगे 10% के हिसाब से। तो हमारे केस में 30,000 पर मंथ रेंट है, इंटू 12 3,60,000 हुआ, तो 2,40,000 से ऊपर हो गया, इसीलिए हमने TDS का रेट 10% जो कि लिखा हुआ है उसके हिसाब से काटा है। 30,000 10% 3,000 रुपये काट कर मैं लैंडलॉर्ड को 27,000 रुपये की पेमेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। Audit fees paid to CA rupees 81,000 with 18% GST and TDS dated under section 194J by PNB। अब हमने ऑडिट करवाया सितंबर में। हर किसी का साल में एक बार ऑडिट होता है जो 2 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर क्रॉस कर जाता है, कंपल्सरी ऑडिट होता है। 2 करोड़ से नीचे के टर्नओवर में रहता है तो वॉलेंटरी यानी कि अपनी इच्छा से ऑडिट करवा भी सकता है, नहीं भी करवा सकता है। तो इस केस में हमारे पास एंट्री बनी। सबसे पहले मैं एंट्री बता देता हूँ। सीए ने मुझे बिल दिया जीएसटी लगाकर, ठीक है, मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ अपनी जीएसटी की एंट्रीज के साथ और साथ में टीडीएस काटते हुए। तो ऑडिट फीस मेरा खर्चा है, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी इनपुट, सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी 9% ईच लगा दी मैंने। तो टीडीएस काटा है, तो पीएनबी से चेक गया है मेरे पास। ऑडिट फीस एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसलिए डेबिट में है, पीएनबी क्रेडिट में है क्योंकि क्रेडिट गोज आउट मेरे पास से चेक गया है। जी इनपुट हमेशा डेबिट में होता है, आउटपुट हमेशा क्रेडिट में होता है। इनपुट हम क्लेम करते हैं, आउटपुट हमें पेबल होता है। अब आता है कि अगर ऑडिट फीस पे टीडीएस कैसे करता है, कौन से सेक्शन से करता है। ध्यान रखना है, मैंने पर्टिकुलर हर सेक्शन के लिए स्पेशल थोड़ा सा नोट बना के रखा है ताकि आप इसको रिवाइज कर सको और इंटरव्यू के लिए उसको याद कर सको। इंटरव्यू के लिए नहीं, सिर्फ जॉब में काम करते समय भी। इसमें ये टीडीएस है, टीडीएस अंडर सेक्शन 194J। TDS is required to be deducted under section 194J if the payment towards professional or technical services covered under this section exceed rupees 30,000 per annum। 30,000 से ऊपर किसी का बिल हो जाएगा और प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस में है तो अंडर सेक्शन 194J में TDS काटा जाएगा। मेरी इसको फीस है 81,000, 30,000 से ऊपर है तो मैंने TDS काटा है इस पर 10%। नेक्स्ट आते हैं एंट्री पे। एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट गिव टू रमेश कॉन्ट्रैक्टर repairing rupees 1,20,000 and TDS dated under section 194C and payment made by PNB। ओके, पहले इसकी ड्यू एंट्री बना देते हैं फिर हम इसको पेमेंट कर देते हैं। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू TDS पेबल टू रमेश। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस मेरे 1,20,000 रुपए के हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस तो रमेश को मैंने पेमेंट करनी है कि द गिवर 1,18,800 रुपये लिखा है मैंने, TDS काटा है 1,200 रुपये। क्यों काटा है ये मैं थोड़ा नीचे बताता हूँ आपको, पहले इसकी पेमेंट कर देते हैं। रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू पीएनबी, रमेश को मैंने डेबिट करा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पीएनबी से मेरा चेक गया है। कॉन्टैक्ट, किसी को भी किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट देंगे आप तो उस पर TDS काटेंगे सेक्शन 194C में। TDS under section 194C at 1% in case of payment to an individual or HUF and 2% if the payment is made to any other person। रमेश है इंडिविजुअल या HUF, वो इंडिविजुअल है तो 1% TDS काटेंगे। अगर यही किसी कंपनी होती, कोई और चीज होती, पार्टनरशिप फर्म होता, LLP होती तो हम 2% TDS काटते। इस केस में हमने 1% TDS काटा है 1,20,000 का जो कि 1,200 रुपये है। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। FD इंटरेस्ट एक्यूर्ड ₹55,000 एंड TDS डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194A बाय PNB। हमने FD करी है और 55,000 रुपये का TDS एक्यूर्ड हो गया है। इस केस में हम TDS नहीं काटेंगे, हमारा TDS कट कर हमारे को पेमेंट मिलेगी। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि TDS कैसे कटा है। कोई केस हो सकता है कि हम ऐसे क्लाइंट के पास हैं, ऐसे बिजनेसमैन के पास है कि हम ऐसे केस में TDS काट रहे हैं तो कैसे काटेंगे। एक्यूट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट TDS अंडर सेक्शन 194A अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इन FDR। अगर FDR पे इंटरेस्ट पे TDS कट रहा है तो आप एंट्री बनाएंगे एक्यूट इंटरेस्ट
जो 55,000 रुपये की इनकम थी, इंटरेस्ट में FDR में डालोगे। TDS हमने अंडर सेक्शन 194A में काट दिया है 10%, और एक्यूड हमारा कमाई होगी, इनकम होगी हमारी 49,500। ठीक है, अब इस इंटरेस्ट को रिसीव हो गया ये बैंक में हमारा, तो PNB अकाउंट डेबिट टू एक्यूड इंटरेस्ट 49,500। अब आता है कि एक्यूड इंटरेस्ट पे TDS कैसे कटा हुआ है, ये हमारी नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज ये आपको फॉर्म 26AS देख कर भी पता चल जाएगा। तो TDS अंडर सेक्शन 194A में द TDS रेट अंडर सेक्शन 194A is 10% if the payee has a permanent account number PAN. If the payee does not have the PAN, the TDS rate is 20% and threshold limit is rupees 10,000। ध्यान रखना, अगर 10,000 तक FD का इंटरेस्ट है, उससे कम है तो हम TDS नहीं काटेंगे, 10,000 से ऊपर है तो TDS कटेगा। तो इस केस में 55,000 रुपये का हमारा इंटरेस्ट हमने कमाया था, तो उस पर TDS काटा है बैंक ने, जहाँ से भी हमें ये मिल रहा है, FD कराई थी हमने, तो उसने हमारे को 49,500 ड्यू करे। उसके बाद PNB बैंक में हमारे आगे 49,500 10% कट कर। नेक्स्ट आते हैं एंट्री पे, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम अ क्लाइंट और ₹55,000 एंड TDS डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194H। पहले एंट्रीज क्लियर कर लेते हैं, फिर TDS के बारे में डिस्कस करते हैं। एंट्रीज है, कमीशन रिसीव हुआ, मेरे बैंक में पैसा आया, बैंक इसका एक ही चल रहा है PNB अकाउंट डेबिट TDS अंडर सेक्शन 194H अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। ध्यान रखना, जो भी TDS कट के आता है उसकी हमने कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमारे तो बैंक में हमें किसी ने बताया कि कमीशन हमने 55,000 रुपये काटा और 52,250 रुपये हमारे को मिले हैं, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि उसने कम दिया। ठीक है, उसका डिफरेंस TDS रहा होगा, वो TDS 194H में कटा है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। TDS अंडर सेक्शन 194H, सेक्शन 194H ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद TDS डिडक्शन ऑन द पेमेंट ऑफ कमीशन ऑफ ब्रोकरेज। It mandates tax deduction by a person other than individual or HUF is responsible for paying commission or brokerage to resident persons at the rate of 5% when the amount exceeds rupees 50,000 in a year। अगर कमीशन ब्रोकेज 15,000 रुपये से ऊपर हो जाता है तो हम 5% TDS काटेंगे। ऐसे ही जहाँ जिसने हमें कमीशन दिया है उसने 5% TDS काट कर हमें पेमेंट करी है 52,250 की। क्लियर। नेक्स्ट एंट्रीज पे आते हैं। PNB इंटरेस्ट रिसीव ₹1,920। सिंपल एंट्रीज है, PNB अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम मेरी इंटरेस्ट रिसीव मेरी इनकम है, इसलिए मैंने क्रेडिट करा है। कैश डिपॉजिट इन PNB ₹10,000। PNB में कैश डिपॉजिट करा है। PNB अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। PNB अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में पैसा आया, कैश मेरे पास से गया, डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। PNB अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री बनी। कैश विड्रॉ फ्रॉम PNB ₹75,000। मैंने बैंक से पैसा निकाला है, ATM से निकालो या जैसे भी चेक से, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू PNB। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया है, टू PNB क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक से पैसा गया 75,000। कैपिटल इंट्रोड्यूस इन कैश ₹5 लाख। बिजनेसमैन ने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेसमैन का नाम लिखना चाहिए के द गिवर, लेकिन ये प्रोप्राइटर है इसलिए नाम की बजाय हमने कैपिटल अकाउंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। कार इंट्रोड्यूस इन बिजनेस ₹750,000। कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेसमैन कुछ अपने घर से बिजनेस में ले आता है, कुछ गुड्स या कैश या बैंक या सेविंग बैंक, इस केस में वो अपनी कार बिजनेस में लाया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कार आई है हमारे पास एज अ कैपिटल टू कैपिटल, यानी कि वो भी कैपिटल मानी जाएगी। नेक्स्ट एंट्री आती है 22 नंबर, फर्नीचर परचेज विद 5% GST ₹21,500 फ्रॉम एक्स स्टोर। एंट्री बनेगी फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST 2.5%, इनपुट SGST 2.5% टू एक्स स्टोर। ध्यान रखना, इसमें CGST SGST लोकल परचेस करा है, लगा है हमारा 21,500 रुपये में 2.5% एक्स स्टोर को पैसा देना है 22,575।
डेप्रिसिएशन कार 50%, फर्नीचर एंड 10% पर आईटी एक्ट। यहाँ ये बता रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ कार, ये क्योंकि प्रोप्राइटरशिप है इसलिए इसमें कंपनी वाले रेट नहीं डेप्रिसिएशन लगेंगे, प्रोप्राइटरशिप वाले लगेंगे, जो कि कार पे 15% लगता है। तो हमने एंट्री बनाई है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, जितनी भी कार की वैल्यू है उसका 15% ले लिया है। और दूसरी बनाई है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर फिक्चर्स, जितने भी फर्नीचर फिक्चर्स की वैल्यू है उसका 10%, फर्नीचर फिक्चर्स पे 10% लगता है। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री बताता हूँ मैं आपको। स्टेशनरी परचेज ₹11,000 विद 5% GST फ्रॉम एम एंटरप्राइजेस। एम एंटरप्राइजेस स्टेशनरी परचेज करी है पक्के बिल के साथ मैंने। एम एंटरप्राइजेस भी GST में रजिस्टर पर्सन है, इसलिए मुझे वो पक्का बिल दे रहा है। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट डेबिट करा मैंने, इनपुट GST इनपुट रजिस्ट्री 2.5% ईच टू एम एंटरप्राइजेस। पेंटिंग स्टेशनरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस पेड द गिवर, एम लिमिटेड मुझे दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं हम। कैश पे टू एक्स स्टोर ₹20,000। एक्स स्टोर जिससे मैंने पहले माल खरीदा था कोई, उसको पेमेंट कर रहा हूं मैं। एक्स स्टोर अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। एक्स स्टोर रूल के साथ देखा जाता है, एक्स स्टोर डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले को डेबिट करते हैं। टू कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों करा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं 26 पे। कैश पे टू एम एंटरप्राइजेस ₹10,000। ये एम एंटरप्राइजेस जिससे अभी मैंने स्टेशनरी परचेज करी थी उसको मैं पार्ट पेमेंट ₹10,000 दे रहा हूँ। तो मैंने एंट्री बना दी एम एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एम एंटरप्राइजेस डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ₹12,300 बाय PNB। हर फर्म में या कंपनी में जहां भी आप जाओगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की एक एंट्री जरूर होगी। ठीक है। कुछ ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है कि यही एंट्रीज आपके आसपास घूमती रहेगी जो भी आप अकाउंटिंग की जॉब करेंगे। और मेनली यही TDS, मेनली का मतलब TDS तो बहुत सारे हैं लेकिन जनरली यही TDS आपके आसपास मिलते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे आपके वर्क के ड्यूरेशन में। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करा है ₹12,300 का चेक से। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू PNB। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस मेरा एक्सपेंसेस है तो सभी एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो मेरे पास से चीज जा रही है, बैंक से बैलेंस जा रहा है, बैंक से चेक जा रहा है, तो उसे मैंने क्रेडिट करा है ₹12,300। ऐसे ही सेम एंट्री है वाटर एक्सपेंसेस पेड 9,320 बाय PNB। वाटर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू PNB सेम रूल लगा है जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में। बैंक चार्जेस ₹36। बैंक चार्जेस क्या होते हैं, हर महीने में आपको कई एंट्री बनानी पड़ सकती है बैंक चार्जेस की। बैंक चार्जेस क्या होते हैं, किसी ने ATM से विड्रॉ करा चार्जेस लग गए, किसी ने चेकबुक ली चार्जेस लग गए, किसी का चेक बाउंस हो गया चार्जेस लग गए, या अदर्स बहुत सारे चार्जेस, लेकिन छोटी छोटी अमाउंट में ही होते हैं, ध्यान रखना। तो इस केस में भी इसमें ₹36 कटे हैं बैंक के चार्जेस। हमने एंट्री बनाई है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू PNB। बैंक चार्जेस मेरा खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, लॉस हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस टू PNB से मेरा बैलेंस कम हो गया 36। GST रिटर्न फीस पेड टू एडवोकेट ₹5670। मैंने एडवोकेट को GST रिटर्न की फीस पेमेंट करी है। अभी इस केस में एडवोकेट को फीस पेमेंट करी है, इसमें थोड़ा सा रिवर्स चार्ज की भी एंट्रीज होती है लेकिन मैंने अभी वो इंक्लूड नहीं करी है, वो नेक्स्ट वाली वीडियो में बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने उसको फीस पेमेंट कर दी है कैश में। तो मैंने टैक्स कंसल्टिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टैक्स कंसल्टिंग एक्सपेंसेस मेरा खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कैश में पास किया है, क्रेडिट गोज आउट ₹5,670 की एंट्री है। ऑल द अबव TDS पेबल पेड बाय PNB। ध्यान रखना जितना भी ये TDS हमने काटा था जो कि क्रेडिट साइड में था, जो कि नाम से था TDS पेबल, आखिर में अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले या 7 तारीख तक TDS जमा हो जानी चाहिए, अदरवाइज इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो उसकी हमने ड्यू डेट पर इंटरेस्ट पेमेंट कर दी थी, हमने चालान बना के TDS की पेमेंट कर दी थी। तो इसकी एंट्री बनाई है मैंने सबकी पीछे से। TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू PNB 22,450। आप ऐड करके देख लेना कितना बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। ओके, यहाँ मेरा वीडियो खत्म होता है। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अगर आपको वीडियो पसंद आता है
और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी टैली में कैसे एंट्री की जाती है, टैली में जीएसटी कैसे निकाली जाती है, टीडीएस की अमाउंट कैसे निकल कर आई है। आपको ये वीडियो अपनी जॉब में भी काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा, और जिसको जीएसटी सीखनी है जीएसटी में भी काम आएगा, और जिसको टीडीएस निकालना सीखना है उसके लिए भी काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।